हेलो गाइस, आई एम गुलफ्शा एंड दिस इज माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। गाइस, मैं आशा करूंगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे जिससे कि मैं और बहुत सारी वीडियोस बनाऊं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो गाइस देखिए, ये ईवीसी का फर्स्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण का अध्ययन। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे और समझेंगे। गाइस, मैंने ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करी है, तो मैं आशा करूंगी कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। देखिए, पर्यावरण का अध्ययन, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो ये इन्वायरमेंट है, जो ये पर्यावरण है, इन्वायरमेंट, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। ठीक है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है इनवायरोनर। इनवायरोनर एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, इन्वायरोनर एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है गाइस, इसका अर्थ है चारों ओर से घेरना। इन्वायरोनर एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चारों ओर से घेरना, और इसी भाषा से हमारा क्या बना है गाइस, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरोनर फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चारों ओर से घेरना, और इसी भाषा से हमारा बना है इन्वायरमेंट, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी तो हमें चारों ओर से घेरता ही है ना। तो इसी भाषा से हमारा निकला है इन्वायरमेंट। तो गाइस अब आगे चलते हैं थोड़ा। देखिए, पर्यावरण की परिभाषा क्या है, ये पर्यावरण की परिभाषा जानते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले पर्यावरण, ठीक है, दो शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, दो शब्दों के मेल से बनाए हमारा पर्यावरण। वन सेकेंड गाइस। तो दो शब्दों के मेल से हमारा क्या बना है, पर्यावरण। अब वो दो शब्द कौन से, परि प्लस में आवरण। गाइस ये वो वाला परि नहीं है जो कार्टून्स वगैरह में दिखाते थे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या बना है, पर्यावरण। परि प्लस में आवरण, पर्यावरण। अब देख लेते हैं परि का अर्थ क्या होता है गाइस। परि का अर्थ होता है हमारा चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर। और आवरण का अर्थ क्या होता है, ढकना या फिर घेरना। ठीक है, ढकना या घेरना, जो हमें चारों ओर से ढकती है, जो हमें चारों ओर से घेरती है, वो क्या कहलाती है, पर्यावरण। अब इसका अर्थ क्या निकलता है गाइस, इसका अर्थ निकलता है जो हमें चारों ओर से घेरती है वो पर्यावरण कहलाती है। ठीक है, और हम सिंपल भाषा में कहें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, नदी, पहाड़, सड़कें, भवन इत्यादि, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, इनके सामूहिक स्वरूप को इनके सामूहिक स्वरूप को क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। जो भी चीज हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, इनके सामूहिक स्वरूप को हम क्या कहेंगे, जीव जंतु हो गए, पर्यावरण कहेंगे। जीव जंतु हो गए, वनस्पति हो गई, नदी, पहाड़, सड़कें, भवन इत्यादि, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। अब इन्हीं के ग्रुप को हम क्या कह देंगे, इन्हीं के ग्रुप को हम कह देंगे पर्यावरण। ठीक है, अब थोड़ा और आगे पढ़ते हैं गाइस और देखते हैं। देखिए, जो ये पर्यावरण है ना, ये खाली साइंस में पढ़ने को नहीं मिलता। ये एक ऐसा विषय है जिसे समझने के लिए हमें बहुशास्त्रीय प्रकृति समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक बहुशास्त्रीय प्रकृति का विषय, कैसा विषय, बहुशास्त्रीय प्रकृति का विषय है। ठीक है, इसमें विज्ञान भी आता है और सामाजिक विज्ञान भी आता है। मतलब अगर हम पर्यावरण को पढ़ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे पहले हमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हमें पर्यावरण नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें क्या आता है। विज्ञान खाली वो वाला विज्ञान नहीं है, साइंस जो नौवीं आठवीं में पढ़ते थे। विज्ञान के अंदर भी बहुत सारे विज्ञान आते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, जीव विज्ञान हो गया, रसायन शास्त्र, भौतिकी, अभियांत्रिकी, ठीक है, समाजशास्त्र, स्वास्थ्य, मानव शास्त्र,
अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, कंप्यूटर, दर्शन शास्त्र, भूगोल, पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न अंग है। जो ये सभी है ना, अगर हमें पर्यावरण को समझना है तो हमें इन सब की समझ होनी चाहिए, तभी हम पर्यावरण को समझ पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, पर्यावरण को जानने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक। ठीक है, अब पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? पहले तो खुद पर्यावरण हो गया, ठीक, पारिस्थितिकी हो गई हमारी, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। ये तीन जो है ना, ये तीन हमारे क्या है, पर्यावरण के घटक है। अब देखिए आखिर हम इस पर्यावरण को क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है पढ़ने की। तो पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इन तीनों में, पर्यावरण में, पारिस्थितिकी में और पारिस्थितिकी तंत्र में जागरूकता फैलाना है, जागरूकता लाना है, इसलिए इसका अध्ययन किया जाता है। देखिएगा, इस पर्यावरण हो गया, पर्यावरण में क्या करते हैं, पेड़ों की गैर कानूनी रूप से तस्करी की जाती है। मतलब आप समझिए, पेड़ को काट दिया, काट के उसकी जो लक्कड़ है ना, उसको गैर कानूनी तरीके से बेचकर पैसा कमाया जाता है। तो इन सब को रोकने के लिए भी पढ़ाया जाता है, इन सब की जानकारी लेने के लिए भी पढ़ा जाता है। ठीक है, और पारिस्थितिकी में क्या होता है, जीव जंतु रहते हैं गाइस। तो उसमें क्या होता है कि जो जीव जंतु है ना, उसके खाल, हड्डी, मांस जो होता है ना, वो विदेशों में ना बहुत महंगा बिकता है। जैसे टाइगर हो गया हमारा, केचुआ हो गया हमारा, है ना, ऐसे बहुत सारे गाइस। उन सब के जो खाल, हड्डी, मांस वगैरह है वो विदेशों में बहुत महंगे बिकते हैं, उनसे महंगी महंगी वस्तुएं बनाई जाती है। तो उन सब के बारे में भी जानकारी लेना है, इसलिए भी हमें पर्यावरण का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, ताकि हम पढ़ के खुद, क्योंकि अब सब लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते, तो हम खुद पढ़कर और लोगों में जागरूकता ला सके, इसलिए हमें पर्यावरण का अध्ययन करना चाहिए। तो गाइस अब आगे चलते हैं हम थोड़ा। नाउ आई होप, ठीक है, कहाँ गया, अब पढ़ेंगे हम पर्यावरण के घटक। ठीक है, आज गाइस पर्यावरण के घटक तक हम पढ़ेंगे और उसके बाद आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो गाइस पर्यावरण के घटक देख लेते हैं कौन कौन से। जैव जलमंडल, ये भी पर्यावरण का घटक है। स्थल मंडल घटक है, वायुमंडल भी घटक है, और जैव मंडल, ये चार क्या है, ये चार हमारे पर्यावरण के घटक हो गए। ठीक है, चार हमारे क्या हो गए, पर्यावरण के घटक। तो अब देख लेते हैं गाइज, हम ना पर्यावरण के घटक को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। पर्यावरण अजैविक घटक, अजैविक घटक कौन से होते हैं, वो घटक होते हैं जिनमें जान नहीं होती है। ठीक है, और जैविक घटक, जैविक घटक वो होते हैं जिनमें जान होती है। ठीक है, जो सांस ले सकते हैं। अब देखिए प्रकाश है, प्रकाश कोई सांस ले सकता है, नहीं ना, तो ये हमारे अजैविक है। आर्द्रता सांस नहीं ले सकती, जल, वर्षण, तापमान, वायुमंडल, गैस, ऋतु, मौसमी परिवर्तन, स्थलाकृति, कोई सांस नहीं ले सकते, तो ये हमारे कौन से हो गए, हमारे निर्जीव घटक हो गए, अजैविक, अजैविक घटक। ठीक है, और अब देख लेते हैं जैविक घटक को। पादप, मनुष्य, परजीवी और सूक्ष्मजीवी समेत सभी जीव जंतु, ये सभी जो है, ये सभी सांस ले सकते हैं, इसलिए ये कौन से में आ गए, सजीव में। गाइज अगर आप रेगुलर से कर रहे हैं तो आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा देखने को। अगर आप डीयू सोल, अगर आप सोल या इग्नू से कर रहे हो तो आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा। तो दोनों ही सही है, ये बस बड़े पैमाने पर दे दिया जाता है इसको, ये बड़े पैमाने पर होता है और ये छोटे पैमाने पर होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। देखिए दोनों ही सही है ना, दोनों ही सही है। तो अब हम पढ़ लेते हैं अपने वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी है। ठीक है, जो हमारी ये पृथ्वी है, ये किससे घिरी है, चारों ओर से वायु से घिरी हुई है। ठीक है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है और उसी को हमने कह दिया वायुमंडल। ठीक है, हमारी पृथ्वी हो गई, पी बना देती हूँ गाइस, यहाँ पर आप समझ जाना। ठीक है,
पृथ्वी हो गई, चारों ओर से वायु से घिरी हुई है, जिसे हमने कह दिया वायुमंडल। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु वे सभी जीवित रहने वालों के लिए क्या आवश्यक है गाइस? वायुमंडल आवश्यक है। जाहिर सी बात है गाइस, आपको भी पता होगा जो O2 होता है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। O2 हो गया, इससे ऑक्सीजन होता है जिससे हम सांस लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन हमें कहाँ मिलेगा? वायुमंडल में मिलेगा। अगर वायुमंडल ही नहीं होगा तो हम सांस कैसे लेंगे? और हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम मर जाएंगे। इसलिए जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? वायुमंडल की। हम सब इसलिए वायुमंडल पर क्या है? निर्भर। ठीक है, वायुमंडल बहुत सारे गैसों से मिलकर बना है। अब ये नहीं है कि इसकी वायुमंडल है, एक गैस हुई बन गया वायुमंडल, नहीं, ये बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, बहुत सारे गैसों से मिलकर बना होता है। ठीक है, वायुमंडल के अंदर बहुत सारे मंडल है। ठीक है, अब देखिए, शोभ मंडल हो गया जो पृथ्वी से 12 किलोमीटर की दूरी तक होता है और पृथ्वी को घेरे रखता है। पृथ्वी को कौन सा मंडल घेरता है? क्वेश्चन आ सकता है गाइस, नोट कीजिएगा, शोभ मंडल। ठीक है, समताप मंडल पृथ्वी से 50 किलोमीटर घना है, ऊंचा है। ठीक है, वायुमंडल में अब देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो होती है ना, वो कितनी होती है? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.03%। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। और आर्गन कितनी होती है? आर्गन होती है 0.93%। और ये नहीं गाइस, और भी बहुत सारी गैस होती है और इन्हीं सभी से मिलकर हमारा क्या बनता है? वायुमंडल। ठीक है, अब वायुमंडल की हम संरचना जान लेते हैं, किस प्रकार है इसकी संरचना। वायुमंडल टोटल कितनी परतों से बनता है? टोटल ये बनता है 5 परतों से। ठीक है, कितनी परतों से बनता है? 5 परतों से बन गया ये। अब वो परत कौन कौन सी है जान लेते हैं, देख लीजिए। शोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, ब्रह्म वायुमंडल हो गया, और हमारा हो गया भरीमंडल। ठीक है, 5 है, 1 2 3 एंड 4 5। ठीक है, तो अब गाइस आगे चलते हैं, थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो शोभ मंडल है ना गाइस, ये पृथ्वी से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, याद रखिएगा। और इस मंडल में जीवन से जुड़ी सभी क्रियाएं होती हैं। हम हम लोग किस में रहते हैं? हम लोग रहते हैं शोभ मंडल में। ठीक है, और जीवन से जुड़ी क्रियाएं भी सारे शोभ मंडल में होती है। अब देखिए, समताप मंडल कितनी है? पृथ्वी से 50 किलोमीटर है, पृथ्वी से 50 किलोमीटर है। और इसमें गाइस ओजोन मंडल और वायु मंडल उड़ान आते हैं। जो आप ओजोन मंडल के बारे में तो जानते ही होंगे, जो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं। यदि गाइस वो पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर लगे तो हमें त्वचा कैंसर रोग हो सकता है, तो उससे हमें कौन बचाता है? ओजोन परत। तो गाइस आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ये ओजोन परत है ये कौन से मंडल में? तो ये है हमारा समताप मंडल। ठीक है, याद रखिएगा, समताप मंडल। और वायुमंडल उड़ान, इसमें ना गाइस जो हवाई जहाज होते हैं ना, वो भी हमारे समताप मंडल में ही आते हैं। अब गाइस आगे देख लेते हैं मध्यमंडल। इसमें क्या होता है? ये होता है 50 से 80, पृथ्वी से तो 80 हो गया, और समताप मंडल से मान लीजिए 30। ठीक है, इसमें क्या होता है? उल्का पिंड जो होते हैं ना, वो जलकर खत्म हो जाते हैं। अगला है हमारा तापमंडल। तापमंडल 800 से 80 से 400 के बीच में आता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये एक रहस्य प्रकाशित क्रिया होती है, इसमें रहस्य प्रकाशित क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं हम 400 से ऊपर, भ्रे बहिरी मंडल। ठीक है गाइज, आई थिंक इसमें हमने एक छोड़ दिया है, देखेंगे उसको भी। सैटेलाइट अंतरिक्ष यान आदि, इसमें सैटेलाइट अंतरिक्ष यान वगैरह होते हैं।
अब देख लीजिएगा इस शोभ मंडल, अभी हमने वायुमंडल, अब इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। वायुमंडल की सबसे वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है शोभमंडल जो है ना, ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ठीक है, महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 10 से 13 किलोमीटर है। इसकी जो ऊंचाई है, मतलब कितने ऊंचे तक रहता है ये, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये कितने ऊंचाई तक चल सकता है, ये चल सकता है 10 से 13। ठीक है, 10 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है ये। अब अगला है, इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं। ये वो मंडल है जिसमें हम सांस लेते हैं और इसी मंडल में हमारी ऑक्सीजन वगैरह होती है। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं इसी मंडल में होती है। जितने हमें मौसम से, जैसे बारिश हो रही है, कोहरा हो रहा है, ओला पड़ रहा है या वर्षा हो रही है, वर्षण हो रहा है, बर्फ पड़ते नहीं है, वो सब हो रहा है, तो वो सब इसी मंडल से होता है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं हम, समताप मंडल। क्षोभ मंडल जहां खत्म होता है, क्षोभ मंडल हमारा मान लीजिए यहाँ पर खत्म हो गया, वहां यहां से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो गाइस मैंने ऊपर 30 बोला था ना, 30 नहीं, वहां से उतना और मान लीजिए 50 किलोमीटर, 25 बोल दिया सॉरी, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है, इसी मंडल में जेट हवाई जहाज, वायुयान उड़ते हैं। जो ये समताप मंडल है ना, इसी में हवाई जहाज, जेट, वायुयान उड़ते हैं। और इसी मंडल में हमारे क्या होता है गाइस, ओजोन परत होता है। देखिए, समताप मंडल में 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, हमारा ओजोन परत। अब मान लीजिए समताप मंडल हमारा क्षोभ मंडल से खत्म हुआ और उसके बाद 50 पर है। ठीक है, 50 पर है। अब वो 50 के बीच में, मतलब मान लीजिए क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में हमारे क्या आता है, ओजोन ओजोन परत आती है। ठीक है, वो से समझ जाइएगा। नाउ अब नेक्स्ट है हमारा मध्यमंडल। मध्यमंडल गाइस धरती से 50 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यह है वायुयान का अशांत क्षेत्र है। यहाँ तरंगे पाई जाती हैं। यहाँ का तापमान 100 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। गाइस ये ना इंपॉर्टेंट है, जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, 100 से 80 डिग्री, 100 से 90 डिग्री तक नीचे चला जाता है यहाँ का तापमान। बाप रे, इतना जल जाता है। तो देखिए, यहाँ जल वाष्प बर्फ के बादल के रूप में जम जाते हैं। मतलब यहाँ इतनी ठंड होती है इस मंडल में, मध्य मंडल जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा ठंड होती है। जो बादल जल पानी होता है ना, पानी, वो यहाँ पर बर्फ के रूप में बदल जाते हैं। मध्य मंडल में उल्का पिंड भस्म हो जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम वायुमंडल। आयन मंडल इस परत का भाग है। क्वेश्चन आ सकता है, आयन मंडल किस परत का भाग है, वह वायुमंडल का है। रेडियो संचार के लिए इस परत का प्रयोग किया जाता है। जो रेडियो संचार होता है ना, उसके लिए भी इसी परत का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं वही मंडल पर ये वायुमंडल की सबसे पतली परत है। सबसे पतली परत का नाम पूछे तो आप बोल दीजिएगा वही मंडल। ठीक है, सैटेलाइट तथा अंतरिक्ष यान यहीं पर स्थापित किए जाते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अब हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कल आई मीन नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जलमंडल से। ठीक है, तो थैंक्स यू गाइज वीडियो वॉचिंग करने के लिए, एंड आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।